तो बड़े बुजुर्गों से एक बात तो आप सबने सुनी होगी कि मध्य रात्रि में सुनसान रास्ते में कोई अगर आपका नाम पुकारे तो उनको पलटकर अपनी अदाएं दिखाकर लुक देने का नहीं, क्योंकि दूसरी दुनिया के आधे टेढ़े भूत अंधेरे का फायदा उठाकर आपकी बॉडी में एंट्री मारकर अर्थ पर अपना वर्चस्व फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। तो भाई साहब ऐसी मूवी का ट्रेलर देख रहे जिसको देखना ही नहीं चाहिए था, उस ट्रेलर को देखकर हम अंदर से सहम गए। लेकिन करते भी क्या, अक्षय सर की मूवी का ट्रेलर था भाई, अक्षय सर के हम फैन थे लेकिन अक्षय सर भी दूसरे स्टार की तरह ही निकले, मतलब अपने मुंह का पान थूक कर बहुत दिनों बाद अपने मुंह खोला उन्होंने सोशल मीडिया पर। शब्दों में बहुत सारी बातें आई मन में कहने के लिए, लेकिन हर तरफ इतनी नेगेटिविटी है। आज आपके सेंटिमेंट में गुस्सा है तो वो गुस्सा भी हमारे सर माथे पर है। देखिए, स्टार्स भले ही हम कहलाते हैं लेकिन बॉलीवुड को आपने अपने प्यार से बनाया है। हम सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, हमने फिल्मों के जरिए हमारे देश के कल्चर, हमारी वैल्यूज को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया। आपका विश्वास जाने नहीं देंगे। अगर आपको कोई नाराजगी है तो हम और मेहनत करेंगे अपनी खामियों को दूर करने की। यार आप हो तो हम हैं, बस साथ निभाए रहना, साथ बनाए रखना, बस। थैंक यू। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। लेकिन वो एक पीआर स्टंट था, नोटंकी था, ड्रामा था। उन्हें भी डर था कि आजकल बॉयकॉट और डिसलाइक के ट्रेंड में उनकी मूवी भी इसके हत्थे न चढ़ जाए, तो उनके दिल का डर मुंह के रास्ते दांतों का दरवाजा चीर फाड़ कर बाहर निकला। जब से सुशांत केस हुआ तब से अक्की सर ना कुछ नहीं आगे बोले, और फिर ये ड्रग्स केस भी हुआ बॉलीवुड में, तब भी अक्की सर कुछ नहीं बोले। लेकिन उन्होंने ना अपनी एक वीडियो पोस्ट की, तो भाई चलो हमें ये लगा कि कम से कम अक्की सर ने अपनी चुप्पी तो तोड़ी। लेकिन 2 दिन बाद ही अपनी मूवी लक्ष्मी बॉम्ब का ना ट्रेलर लॉन्च कर देते हैं। ओहो, बहुत तेज हो रहे हो, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। खूब का माहौल है बाबू भैया, खूब का। बड़ा हरामी हो बेटा। लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर देखकर लोगों के दिलों पर भी बॉम्ब गिरा। उन्हें लगा था ये ट्रांसजेंडर पे बेस्ड कोई सीरियस मूवी होगी, लेकिन ये तो 2011 में आई तमिल मूवी कंचना का रीमेक निकली। और ये लक्ष्मी बॉम्ब ट्रांसजेंडर जैसी सीरियस मूवी तो कम, टिकटॉकर के लिए आई हुई मूवी ज्यादा लग रही है। टिकटॉक लेवल की मूवी लगती है। बताना कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ, अच्छी लग रही हो। अच्छी लग रही हूँ ना? आई लव यू। छोड़ मुझे, हाथ क्यों लगाता है? शर्म नहीं आती? की कहीं का? नहीं भाई, इसका एक सॉन्ग भी है ना, बुर्ज खलीफा, उसमें भी टिकटॉक के ट्रेंड से उठाए हुए कुछ डांस स्टेप भी है। तो हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी इस बार हाथों में तिरंगा लिए और शरीर पर खाकी वर्दी पहने हुए नहीं, अपने शरीर पर वो साड़ी लपेटे हुए, आपके दिमाग की दही करते हुए, माथे से पसीना निकालते और पेट की गुड़गुड़ बढ़ाने के लिए आपकी आंखों के सामने दस्तक दे चुके हैं। तो थोड़े से ट्रेलर की भी बात कर लेते हैं, जहाँ ट्रेलर में कियारा के प्यारा अक्षय जो वो दावा करते हैं कि अगर भूत उनके सामने आया तो वो चूड़ियां पहन लेंगे। जिस दिन सच में मेरे सामने भूत आया ना, तो माँ कसम चूड़ियाँ पहन लूंगा, चूड़ियाँ। यार खैर कुछ ऐसा होता है कि वो चूड़ियां पहन भी लेते हैं। जिस दिन मेरे सामने भूत आया ना, तो माँ कसम चूड़ियाँ पहन लूंगा, चूड़ियाँ। और ट्रेलर में वो लेने की बात हो रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे जो 2019 में तापसी पन्नू लेती हुई दिखाई दी थी, बदला। तो इंसानों से इंसानों की दुश्मनी तो आपने बहुत बार देखी होगी। इस मूवी में इंसानों की भूत से लात घुसे वाली व्यक्तिगत दुश्मनी देखने को मिलेगी। मैं यहाँ बहुत जरूरी काम करने आई हूँ। और एंड में जो अक्षय सर ने किया ना, डर लगा ना, मुझे भी लगा था। ये सीन देखकर ना संघर्ष मूवी का वो आशुतोष राणा वाला सीन याद आ जाता है। तो कहानी एक अजीबोगरीब किस्से के इर्द गिर्द बुनी गई है। इसमें वो दिखाया है कि एक जिस्म 2 जान टाइप, जिसमें एक वो है जिसका बॉडी पर ओरिजिनल हकदार है, और दूसरा वो है जो ओरिजिनल हकदार की बॉडी को अपने बाप का माल समझकर शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हुए इस धरती पर अपना बदला लेने के लिए आ गया है। तू ही बता बुढ़िया, अगर तेरे को कोई ऐसा हाथ लगाएगा तो तू उसको क्या करेगी? हाँ, मारेगी कि नहीं उसको? नहीं। हाँ?
भाई साहब इतना तो नेहा कक्कर भी पुराने गानों का रिमिक्स नहीं बनाते जितने बॉलीवुड वाले साउथ मूवी का रीमेक बना देते हैं। और भाई साहब सल्लू मियां का करियर तो साउथ मूवी के चेपने से चल रहा है और जैकलीन का सल्लू मियां के ऊपर चल रहा है। समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। वैसे अक्सर सर अब आप भी इस कंटेंट चोरी पर उतर आए हैं। वैसे आज तक यही हुआ है कि बॉलीवुड वाले साउथ मूवी को कॉपी मारते हैं और उन्हें क्रेडिट भी नहीं देते। हरे गुलाबी नोटों से अपनी पॉकेट भर लेते हैं और ओरिजिनल वालों को अंधेरी गुफा के कॉर्नर में कहीं छिपा देते हैं। अब देखना यही है क्या इस बार अक्सर सर भी कुछ ऐसा ही करते हैं या फिर उन्हें क्रेडिट देते हैं या नहीं। मेरी हो गई, तू तो जाने वाला था जा, अभी क्या हुआ? जल्दी जा जोशी के पास जाके पूछ क्या तू कब मरने वाला है। उस बुड्ढी के घर में जाऊंगा, उसके पैसे छीनूंगा, मर्सिडीज खरीदूंगा और तेरी मैयत पे आऊंगा डांस करने। आ गया ना अपनी औकात पे। पैसे देख के नीयत खराब हो गई ना तेरी। यही दोस्त। वैसे अच्छी बात यह है कि ओरिजिनल मूवी कंचना और ये लक्ष्मी बॉम्ब मूवी इनके दोनों के डायरेक्टर सेम है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। इस मूवी का एक सॉन्ग है जिसमें कियारा के प्यारा किसर उनको बुर्ज खलीफा दिलाने की बात कर रहे हैं और लाइक डिसलाइक का ऑप्शन बंद कर दिया गया। कबीर सिंह मूवी आने के बाद प्रीति का भूत लोगों पर कुछ इस कदर चढ़ा था कि वो अपनी जीएफ को छोड़कर प्रीति नाम की लड़कियां ढूंढने लगे और ये फितूर आज तक कम नहीं हुआ। कमेंट सेक्शन में लोग कुछ ऐसे बावरे हुए जा रहे हैं। मैं तेरा बन जाऊंगा। वैसे क्या कि सर यहाँ पर आप कियारा को बुर्ज खलीफा दिलाने की बात करें। गुड न्यूज में आप करीना को चंडीगढ़ में घर दिलाते नहीं कॉन्ट्रैक्टर बन गए हो क्या सर? आपका ये सॉन्ग देखकर भी बुर्ज खलीफा का ये रिएक्शन होगा। चुप्पे समझा है क्या पालतू। सॉन्ग के स्टार्टिंग में आपको अक्सर दिखेंगे बिना मास्क के, लेकिन कियारा दिखती है डिजाइनर मास्क के साथ, लेकिन वो भी कॉपी। क्या है ये? मूवी साउथ की कॉपी, गाने हॉलीवुड के कॉपी। एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा नहीं, इरोजनव का किस्सा तो आप सबने सुना होगा। इरोजनव कंपनी जो बॉलीवुड फिल्मों को प्रोड्यूस भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। कितने घटिया पने पर उतर आए नहीं और कितना गिरोगे इरोजनव वालों। तुमने क्या अपनी लाशरम बॉलीवुड के नशेड़ियों को बेच दिया? तुमसे नवरात्रि की विश मांगी किसने थी? तुम्हें पता है नवरात्रि क्या है जो तुम लोग उसको नोटी फेस्टिवल बता रहे हो? नहीं मतलब नवरात्रि विश करने के बहाने जो तुम ये वाहियात पना खिंडा रहे हो, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। और बॉलीवुड वालों तुम लोग हो ही नहीं किसी लायक, तुम तो बॉयकॉट करने लायक हो। नहीं तुम्हें ना सब कुछ हमारे फेस्टिवल पर याद आता है। और आप जनता जो थिएटर में जाकर 20 के पॉपकॉर्न 500 में लेकर खाती है ना, इस बॉलीवुड को तो पूरे को बॉयकॉट कर देना चाहिए। अभी जहाँ एक तरफ कोरोना काल में थिएटर्स खुलने का इंतजार हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि बॉयकॉट काल आ गया है। वैसे एक बात और बता दें कि एक्की सर की ये मूवी लक्ष्मी बॉम्ब एक और विवाद में फंस चुकी है लव जिहाद को प्रमोट करने में। इसमें लड़के का नाम है आसिफ और लड़की का नाम है रिया। तो अब देखते हैं कि एक्की सर भी अपनी मूवी में कुछ चेंजेस करते हैं। वैसे अभी तक ये सिर्फ अटकलें हैं, तो अफवाहों को ज्यादा हवा न देते हुए अपनी वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। नवडीम पीस साइनिंग ऑफ। आपको वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, ब्रश करते हैं तो हंसते भी रहिए। नमस्कार।